स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैजिकल सीरीज के रूप में हम आपको बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं। ऐसा ट्रिक शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा। जी हाँ मेरे दोस्त, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज आपको जो मैजिकल सीरीज के रूप में हम आपको जो ट्रिक बताने वाले हैं, ये ट्रिक आप कहीं नहीं देखा होगा और नहीं ऐसा ट्रिक आपने कहीं पढ़ा होगा। यदि आप वीडियो में सिर्फ 5 मिनट ये वीडियो देखते हैं तो आपको जब ट्रिक समझ में आएगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है। इसके पहले वीडियो में मैं आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि कैश बुक की सहायता से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो आज हम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का ट्रिक बताएंगे, किस प्रकार से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट याद किया जाता है वो भी ट्रिक बताएंगे। साथ में हम आपको एक मैजिकल सीरीज का गेस क्वेश्चन बताएंगे। हो सकता है ये जो क्वेश्चन बताने वाले हैं आपके एग्जाम में जरूर आ जाए। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम स्पेशल सीरीज के रूप में हम एक सीरीज लॉन्च किए हैं जिस सीरीज का नाम है मैजिकल सीरीज। तो चलिए फटाफट हम आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आपके स्क्रीन पे एक ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन है। ऊपर लिखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब रिसिप्ट साइड में बहुत सारे आइटम्स आपको दिख रहा है और पेमेंट साइड में बहुत सारे आइटम्स दिख रहा है और इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से यहां पर हम आपको बताने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो किस प्रकार से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक बात लिखा गया है, ये बात हम आपको समझा दें। सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड में लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एंट्री होता है। यानी जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर साइड में सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एंट्री होता है। या तो हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं या रिवेन्यू पेमेंट। एक्सपेंडिचर साइड में सिर्फ किसका एंट्री होता है, तो सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एंट्री होता है या रिवेन्यू पेमेंट का एंट्री होता है। बात समझ में आया। और इनकम साइड की बात करें तो इनकम साइड में लिखा है इसमें सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट का एंट्री होता है। इनकम साइड में सिर्फ किसका एंट्री होता है, तो इनकम साइड में सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट का एंट्री होता है। या तो रिवेन्यू रिसिप्ट कह सकते हैं या रिवेन्यू इनकम कह सकते हैं। इसमें सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट का एंट्री होता है इनकम साइड में और एक्सपेंडिचर साइड में सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एंट्री होता है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सहायता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से क्या बनाना है, हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और इस रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड में दोनों आइटम्स दिया है, यानी आपका रिवेन्यू रिसिप्ट भी दिया है, रिवेन्यू पेमेंट भी दिया है, कैपिटल नेचर के भी आइटम्स दिया गया है। तो आप बात समझ में आ रहा है, इसमें और भी सारे आइटम्स दिया है। तो इसमें से सब का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्सपेंडिचर साइड में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एंट्री होता है और इनकम साइड में रिवेन्यू रिसिप्ट का एंट्री होता है। अब मैं आपको बता दूं, आपके स्क्रीन पे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट दिख रहा है। अब आप देख लीजिए कि एक्सपेंडिचर साइड में कितने सारे आइटम्स दिया गया है। आपको दिख रहा है बहुत सारे आइटम्स दिया हुआ है। यदि आप इनकम साइड में ध्यान देते हैं तो इनकम साइड में भी बहुत सारे आइटम्स दिया गया है। बात समझ में आ गया। इस आइटम्स को याद करना आपके लिए बहुत ही कठिन होगा और बहुत सारे स्टूडेंट इन आइटम्स को रट लेते हैं, रट्टा मारने का प्रयास करते हैं।
अब बाकी एग्जाम के बाद भूल जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जितने सारे आइटम्स है, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हटाए और फॉर्मेट को हटाने के बाद से ये एक नोट याद कर लीजिए। ये नोट नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपके लिए TRIC के ट्रिक है। ये बहुत ही मजेदार ट्रिक है। यदि आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगा, फिर एक और हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। ये दो ट्रिक यदि आप समझ लेते हैं तो आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दाएं बाएं हाथ का खेल है। इट इज ABCD फॉर मी। ये मेरे तो दाएं बाएं हाथ का खेल है। यदि आपको जैसे ट्रिक समझ में आएगा, आप मुझ पे ताव जरूर मारना शुरू कर दोगे। वाह, ट्रिक समझ में आ गया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। यदि कोई लड़की को समझ में आ जाएगा वाह क्या ट्रिक है, वो झूल पे ही तो निकाल के दाम पूरा सारा आने लगेगी, हमारा समझ में आ गई। और जरूर आएगा। देखिए क्या है, पहले ये बात आपको समझना है कि ये नोट में क्या लिखा है। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है कैश इन हैंड, कॉमा, कैश एट बैंक, बैलेंस BD, बैलेंस CD, लेगजीज, लाइफ मेंबरशिप फी, इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बुक्स परचेड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेड, फिक्स्ड डिपॉजिट, परचेज ऑफ इफ एनी एसेट्स। इफ एनी एसेट्स मतलब जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बहुत कुछ हो सकता है। तो परचेज ऑफ इफ एनी एसेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग। सेल ऑफ इफ एनी एसेट्स, कोई भी यदि एसेट्स को सेल करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, सबको खरीदा जाता है, बेचा जाता है। उसके बाद से लिखा होगा इफ एनी फंड, कोई भी फंड दे दिया हो। इफ एनी लायबिलिटीज, इफ एनी एसेट्स, ETC, जितने आइटम्स पड़े हैं ETC, ये सब ETC, इन सभी का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं किया जाता है। यानी इन सभी का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। किसका नहीं होता है? तो कैश इन हैंड का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। कैश एट बैंक का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। बैलेंस CD का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। बैलेंस BD का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। फिक्स डिपॉजिट का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। लेगजीज का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। लाइफ मेंबरशिप फी का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं होता है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। यानी ये जो आइटम्स आपको दिख रहा है, इन सभी का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। बात समझ लीजिए, ये जितना बात लिखा गया है, इन सभी का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। पहला बात आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बता दें, यहां पर एक बात लिखा गया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अगर क्वेश्चन में डोनेशन फॉर बिल्डिंग देता है तो इसका एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा। सिर्फ डोनेशन देता है। क्या देता है? सिर्फ डोनेशन। तो डोनेशन आपके लिए इनकम है तो डोनेशन का एंट्री होगा। लेकिन डोनेशन के साथ आगे या पीछे कोई भी नाम जुट जाता है तो उसका एंट्री नहीं होगा। सिर्फ डोनेशन देगा तो उसका एंट्री होगा, और डोनेशन के साथ कोई नाम जुट जाता है तो उसका एंट्री बिल्कुल नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब यहां पर लिखा गया है परचेज ऑफ इफ एनी एसेट्स। कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं या कोई भी एसेट्स सेल करते हैं तो उसका भी एंट्री नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन में दे दिया परचेज ऑफ बुक्स, नहीं होगा। सेल ऑफ बुक्स नहीं होगा। परचेज ऑफ फर्नीचर नहीं होगा। सेल ऑफ फर्नीचर नहीं होगा। यदि ये सब आइटम्स देता है तो नहीं होगा। लेकिन अगर इस टाइप का देता है क्वेश्चन, हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, ब्रैकेट में यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया सेल ऑफ फर्नीचर, यहाँ पर वैल्यू दे दिया 2000 रुपया। ठीक, यहाँ पर लिख दिया 2000 रुपया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है VALUE। यहाँ पर वैल्यू रुपये कितना दे दिया? 1800। यानी फर्नीचर का वैल्यू कितना था? तो फर्नीचर का वैल्यू 1800 था। सेल कितना में किया गया है? 2000। अगर इस टाइप का सवाल देता है तब एंट्री होगा। अगर डायरेक्ट लिख दिया सेल ऑफ फर्नीचर
एगो अमाउंट दिया है 2000, तो इसका एंट्री नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए 1800 के सामान को कितना में बेचा गया, 2000 में, तो आपको फायदा हुआ, प्रॉफिट ना हुआ, कितना, यानी 1800 के सामान को कितना में बेच दिया, इसमें लिखने का मतलब सेल, यानी 1800 के सामान को कितना में बेच दिया गया, 2000 में बेच दिया गया, तो आपको प्रॉफिट हुआ कितना, 200 रुपया प्रॉफिट होगा। तो यदि प्रॉफिट होगा तो हम लोग लिखेंगे इनकम साइड, प्रॉफिट होता है तो हम लोग लिखेंगे इनकम साइड, यदि लॉस होता है तो हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड। बात समझ में आ गया। प्रॉफिट होगा तो किधर लिखेंगे, इनकम साइड, लॉस होता है तो किधर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। प्रॉफिट हुआ तो डायरेक्ट लिखेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 200 रुपया। बात समझ में आ गया। यदि लॉस होता तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 200 रुपया। डायरेक्टली देगा तो इसका एंट्री बिल्कुल नहीं होगा। अब बात आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेल देता है, डायरेक्ट परचेज देता है तो इसका एंट्री नहीं होगा। अभी इन्वेस्टमेंट हम आपको समझा दें, इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट्स है तो इन्वेस्टमेंट का एंट्री नहीं होगा। ये इसलिए इसमें बता दिया गया कि इन सभी का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। अब इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरेस्ट जुट गया, क्या जुट गया, इंटरेस्ट। तो अगर क्वेश्चन में देता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो इसका एंट्री होगा, केवल इन्वेस्टमेंट देता है तो इसका एंट्री नहीं होगा। अब ये एक ट्रिक समझ लिए कि इन सभी का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। अब सुन लीजिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से क्या बनता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब एक दूसरा ट्रिक समझ लीजिए, इसको हम मिटा दे, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये हम आपको मिटा देते हैं। अब दूसरा ट्रिक, पहला ट्रिक ये आप समझ चुके हैं कि इन सभी का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। दूसरा ट्रिक समझ लीजिए, ये जो रिसीव साइड वाला आइटम्स है ना, रिसीव साइड वाला आइटम्स इनकम साइड में चला जाता है। रिसीव साइड वाला आइटम्स किधर चला जाएगा, इनकम साइड में। और ये जो पेमेंट साइड है ना, ये पेमेंट साइड वाला आइटम्स किधर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड, क्रॉस एंट्री। जब भी हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो रिसीव साइड वाला आइटम्स किधर लिख देंगे, इनकम साइड। आप पेमेंट साइड वाला आइटम्स किधर लिख देंगे, एक्सपेंडिचर साइड। शर्त ये है, टर्म एंड कंडीशन क्या है कि इन सभी का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन है मैजिकल गेस पेपर का। इसमें ये मैजिकल गेस पेपर है, इस मैजिकल गेस पेपर से लगातार हम आपको क्वेश्चन बताते आ रहे हैं। इसी में से ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में लिखे हुए हैं। इस मैजिकल गेस पेपर से आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है ना, वही क्वेश्चन को लिखा गया है। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको दिख गया, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इस रिसिप्ट साइड वाला आइटम्स किधर जाएगा, इनकम साइड। पेमेंट वाला किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। ये बात याद रख लीजिए कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैलेंस डी, बैलेंस बी डी, बैलेंस सी डी, लैगेजेस, लाइफ मेंबरशिप फी, इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बुक्स परचेज, books purchase, government bonds purchase, fixed deposit, purchase of if any assets, sale of if any liabilities, if any fund, if any liabilities, if any assets, इन सभी का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। रिसीप्ट साइड वाला आइटम्स इनकम साइड, पेमेंट साइड वाला एक्सपेंडिचर साइड। यहाँ तक समझ लीजिए। अब क्वेश्चन हम आपको पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर। फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर द ईयर इंडेड, यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022 ब्रैकेट बंद। अब क्लियर। अब यदि हम रिसीव साइड में पढ़ते हैं तो रिसीव साइड में क्या लिखा है, तो रिसीव साइड में क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, रिसीव साइड वाला किधर जाएगा, इनकम साइड। तो यही ना इनकम है। तो क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस बी डी यानी कैश इन हैंड, तो अभी लिख दिया गया है कैश इन हैंड। इधर भी देखते हैं तो बैलेंस बी डी, तो इसका एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है, यानी इसका तो एंट्री बिल्कुल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब लिखा है सब्सक्रिप्शन, तो देखिए इसमें सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं है।
जो बात इसमें नहीं होगा उसी का एंट्री करना है, जो बात इसमें होगा उसका एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करना है। तो देख लीजिए सब्सक्रिप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो रिसिप्ट साइड में है, तो रिसिप्ट साइड वाला आइटम किधर जाएगा, इनकम साइड में जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं इधर 2 होता है, इधर बाई होता है, तो बाई क्या लिख देते हैं, बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन कितना लिखा है, 22 सब्सक्रिप्शन 22,500, यहाँ पर लिख देंगे 22,500। फिर लिखा है एंट्रेंस फी, तो देख लीजिए इस नोट में ध्यान दीजिए, इधर कहीं नहीं लिखा होगा एंट्रेंस फी, तो जब नहीं लिखा है तो इसमें होगा, रिसिप्ट साइड वाला इनकम साइड में जाएगा। तो बाई ENTRANCE एंट्रेंस फीस कितना लिखा है, 1,250, 1,250। एंट्रेंस फी के बाद से लिखा है डोनेशन, तो सिर्फ डोनेशन का एंट्री होगा, लेकिन डोनेशन फॉर बिल्डिंग का एंट्री नहीं होगा। तो डोनेशन का एंट्री होगा इसमें DONATION, डोनेशन, डोनेशंस का एंट्री 2,500, 2,500। उसके बाद से लिखा है रेंट ऑफ ऑल, आप देख सकते हैं इसमें रेंट ऑफ ऑल नहीं दिया हुआ है। जब रेंट ऑफ ऑल नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब इसमें एंट्री होगा, तो 22 में लिखेंगे बाई रेंट ऑफ हॉल। रेंट ऑफ हॉल कितना, 750, यहाँ पे लिख देंगे कितना, 750। अब लिखा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अभी हम आपको लिखवा है इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट का एंट्री नहीं होगा, यानी इसका भी एंट्री नहीं होगा। तो जब भी क्वेश्चन हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो रिसिप्ट साइड वाला किधर लिख दिए, इनकम साइड, हमने इनकम साइड में लिख दिया। बाकी कुछ जिसका एंट्री नहीं होता है आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अब आते हैं सैलरी, तो आप देख लीजिए कि पेमेंट वाला किधर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड, ये नहीं, यही ना एक्सपेंडिचर साइड है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है सैलरी, देखिए इसमें कहीं सैलरी नहीं होगा, जो बात इसमें नहीं होगा उसी का एंट्री करना है। सैलरी नहीं दिया है, टू साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू SALARY, टू सैलरी 1,500। बात समझ में आ गया। सैलरी के बाद से रेंट, देख लीजिए इसमें रेंट बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो रेंट हो जाएगा टू साइड में, तो यहाँ पे लिख देंगे टू रेंट। रेंट कितना दिया हुआ है, 800 रुपया। रेंट के बाद से इलेक्ट्रिसिटी, देख लीजिए आप लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं दिया है, यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितना है, 3,500, यहाँ पे लिख देंगे 3,500। इलेक्ट्रिसिटी के बाद से लिखा है टैक्सेस, इसमें कहीं टैक्सेस नहीं है, TAXES टैक्सेस। टैक्सेस कितना दिया है, 1,700, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1,700। टैक्सेस के बाद से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि इसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नहीं दिया है, नहीं दिया है मतलब इसमें एंट्री होगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 380 रुपए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है। उसके बाद से लिख दिया गया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिख देंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, तो 920 रुपया। उसके बाद से लिखा है बुक्स परचेज, तो देख लीजिए इसमें था परचेज बुक्स, तो इसका एंट्री नहीं होगा, कंफर्म हो गए। उसके बाद से गवर्नमेंट परचेज, इसका भी एंट्री नहीं होगा, इसमें दिया हुआ है फिक्स डिपॉजिट, इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फिक्स डिपॉजिट, तो इसका भी एंट्री नहीं होगा। बात समझ में। उसके बाद से बैलेंस CD दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं बैलेंस CD दिया हुआ है, इसका भी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। देखिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसका भी एंट्री नहीं होगा, स्पष्ट लिख दिया गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बात समझ में आ गया। रिसीप्ट साइड वाला आइटम्स इनकम में लिख दीजिएगा,
पेमेंट साइड वाला आइटम्स को आप किधर लिख दीजिएगा, एक्सपेंडिचर साइड में लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, इसको अलग में रफ जोड़ेंगे, इसको अलग हम रफ में जोड़ रहे हैं। तो यदि इसको जोड़ रहे हैं तो 22,000, एक 23, 23 दो 25, 25 एक 26, 26 एक 27,000, यहाँ पर हम रफ में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया कितना आपका 27,000। ठीक है, इसको अगर जोड़ते हैं 0, उसके बाद से 0, उसके बाद से 17, 18, 8, हाथ में एक 3, 3 एक 4, 8,800 कितना हो रहा है 8,800। अब इसमें से घटा देंगे 0, 0 10 गो में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बच गया आपका 16 गो में से 8 गया 8, 1 1, 18,200 आपका आंसर आता है। कितना आपका आंसर आएगा तो 18,200। यानी इनकम साइड में कितना आया है तो इनकम साइड में आया है 27,000, एक्सपेंडिचर साइड में कितना आया है 8,800 रुपए। बात समझ में आ रहा। अब हम लोग घटाए हैं तो कमी कितना आया है 18,200, तो कमी किधर आ गया टू साइड। तो आपको पता ही है कि कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले कमी को पूरा करने टू साइड में लिख देंगे एस यू आर सर PL सर प्लस लिखकर डैश देंगे। उसके बाद से क्या लिखेंगे EX एक्सेस ऑफ इनकम OVER इनकम ओवर EXPENDITURE एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना आ गया तो 18,200 का कमी आ गया। अब हम लोग सामने सामने बैलेंसिंग कर लेंगे। कितना कितना से बैलेंसिंग कर लेंगे तो इधर हो गया 27,000 रुपया, इधर हो गया। अब ये इधर कितना हो गया आपका 27,000 रुपया। बात समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो गया 18,200। तो अब आपको ट्रिक समझ में आ गया ना कि किस प्रकार से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना है। फिर से आपको बता दूं कि कैश बुक की सहायता से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है और क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। ये रिसिप्ट साइड वाला आइटम्स को इनकम साइड में लिख दिया जाता है, पेमेंट साइड वाला आइटम्स को एक्सपेंडिचर साइड में लिख दिया जाता है। ट्रिक ये है कि इन सभी का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। जिस प्रकार ये अभी हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताए हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। यदि ये सवाल पूछता है तो ये 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का 5 नंबर, यानी 5 मार्क्स का ये सवाल पूछता है। और आप देख सकते हैं कि कितना कम समय में यदि आपका प्रैक्टिस रहता है तो आप ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 7 मिनट लगेगा और 5 से 7 मिनट में इस सवाल को आप हल कर दीजिएगा तो भरपूर आपको 5 नंबर जरूर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रयास करना है कि इस क्वेश्चन को बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका VVI क्वेश्चन है और एग्जाम स्पेशल सीरीज के रूप में जो भी सारे हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं सब VVI क्वेश्चन है, सब एग्जाम स्पेशल के रूप में है। उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। हो सकता है जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आपके एग्जाम में वो सवाल आ सकता है, तो आप खूब उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर। अब हम आपको इसी से संबंधित एक होमवर्क देते हैं और आप इसी रूल की सहायता से, इसी फॉर्मेट की सहायता से बनाने का प्रयास कीजिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन आ चुका है, उस क्वेश्चन को बनाइए इसी फॉर्मेट के माध्यम से। क्लियर। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में टक देना बेल आइकन को भी दबा दीजिए और साथ में क्या करना है बेल आइकन को भी दबा देना है और वीडियो को खूब शेयर कर देना है। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। फिर धमाकेदार ट्रिक के साथ हम आपको एक और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सवाल बताते हैं। दैट्स ऑल।